बगल वाला बूढ़ा हर दिन सुबह 5 बजे से पहले एक्सरसाइज करता है, चिल्लाता है हे हे हा हा और पूरे मोहल्ले को जगा देता है। कोई उससे डांटने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि अगर कोई कुछ बोल दे तो वो तुरंत अपना दिल पकड़कर जमीन पर लेट जाता है और मेडिकल बिल के पैसे मांगने लगता है। यहाँ तक कि पुलिस भी उसका कुछ नहीं कर पाती। जब इस वजह से यहाँ का रेंट आधा हो गया तब मैं खुशी खुशी यहाँ शिफ्ट हो गया। पहले ही दिन मुझे 10 साल से सीवियर इंसोम्निया था और मैं मुश्किल से सुबह 5 बजे सोया ही था कि वही एक्सरसाइज वाला बूढ़ा मुझे जगा देता। नेबर्स ने मुझे समझाया कि बस सहलो और उसे प्रोवोक मत करो। आंखों के नीचे काले घेरे लिए मैंने ठंडी हंसी दी। 5 बजे एक्सरसाइज, रुको मैं उसे रात 1 बजे डोर नॉक करके दिखाता हूँ। बिग टेक कंपनीज में 10 साल काम करने के बाद मुझे सीवियर इंसोम्निया हो गया था। खुशकिस्मती से मेरे पास सेविंग्स थी, इसलिए मैंने जॉब छोड़ दी और होम टाउन आकर एक सस्ता अपार्टमेंट रेंट पर ले लिया। लेकिन इंसोम्निया ठीक नहीं हुआ। मैं करवटें बदलता रहा सुबह 5 बजे तक। जैसे ही मुझे नींद आने लगी, नीचे से हे हा हा की आवाज है। उस शोर ने मुझे लिटरली बिस्तर से उछाल दिया और गुस्सा सिर पर चढ़ गया। मेरे लिए स्लीप डिस्टर्ब होना चीटिंग से भी वर्स है। इंसोम्निया के लिए नेचुरली सोना आसमान छूने जैसा मुश्किल होता है। मैंने विंडो खोली और देखा नीचे एक बूढ़ा प्लाजा में दौड़ते हुए स्लोगन्स चिल्ला रहा है। उसकी आवाज पूरे कॉम्प्लेक्स में गूंज रही थी। मैंने क्लॉक देखा, सिर्फ 5 बजे थे। गुस्से में कांपते हुए मैंने चिल्लाकर कहा, इतनी जल्दी मरने की जल्दी है क्या? चुप रहो, यमराज ने अभी बुलाया नहीं क्या? बूढ़ा तुरंत रुक गया। उसने ऊपर देखा और बिल्डिंग की फ्लोर्स गिनने लगा, फिर सीधा मेरी बिल्डिंग की तरफ दौड़ा। कुछ ही देर में मेरा डोर जोर जोर से पीटा जाने लगा। मैंने तुम्हें छठी मंजिल से साफ देखा है, तुम ही हो, दरवाजा खोलो। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था कि कोई खुद डिस्टर्बेंस करे और फिर लड़ाई करने आ जाए। मैं पजामाज में ही दरवाजा खोल देता हूं। तुरंत ही तेज लहसुन जैसी बदबू आई। अभी मुझे गाली तुमने दी थी, तुम कौन हो? मैं नीचे एक्सरसाइज कर रहा था, मना मत करो। मैंने फ्लोर्स गिने थे, तुम ही थे। मैंने तुरंत नाक ढकी। उसकी सांस केमिकल वेपन जैसी थी। मैंने किसी को गाली दी थी, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें ही दी? बूढ़ा थोड़ा घबरा गया, हाफने लगा। अगर मुझे नहीं दी तो किसे दी? मैंने लोगों को पैसे उठाते देखा है, बैग्स उठाते देखा है, लेकिन गाली उठाते पहली बार देख रहा। तुम्हें ट्रैश कलेक्ट करने की आदत है क्या? बूढ़े का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। नीचे सिर्फ मैं था, और किसे गाली दोगे? मुझे सीवियर मायोपिया है। छठी मंजिल से मैं कैसे देख सकता हूँ कि तुम ही हो? तुम स्लोगन्स चिल्ला रहे थे, क्या तुम बहरे हो? ओ, तो तुम मानते हो कि तुम सुबह सुबह कुत्ते की तरह भौंक रहे थे और मेरी नींद खराब कर रहे थे। ये सुनकर बूढ़ा मुझे थप्पड़ मारने उठा। मैंने अपना चेहरा आगे कर दिया। मारो, यहीं मारो, मिस मत करना। बूढ़े की आंखें इधर उधर घूमने लगी। उसे कुछ गड़बड़ लगा। उसका हाथ हवा में ही रुक गया। उसने ऊपर देखा, कैमरा उसकी तरफ देख रहा था। उसने तुरंत हाथ नीचे कर लिया और जमीन पर थूक दिया। मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने अफसोस जताने का नाटक किया। तुम काफी स्मार्ट हो। मैं तो सोच रहा था तुमसे कुछ हजार निकलवा लूं। बूढ़े की आंखें फैल गई। तुम मुझे एक्सटॉर्ट करोगे? जब मैं एक्सटॉर्शन करता था तब तुम छोटे बच्चे थे। मेरा हार्ट कंडीशन शुरू हो गया है। आज तुम बच नहीं पाओगे। बूढ़े, ये कैमरा ऑडियो भी रिकॉर्ड करता है। ये सुनते ही वो तुरंत खड़ा हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे घूरते हुए बोला, हिम्मत है तुम्हारी, देखता हूँ। ये कहकर वो गाली देते हुए नीचे चला गया। उसके जाने के बाद मेरी सारी नींद उड़ चुकी थी। जॉब छोड़ने के बाद मैंने नया काम नहीं ढूंढा था। सेविंग्स का इंटरेस्ट काफी था, इसलिए टेंशन नहीं थी। जब मैं ब्रेकफास्ट बंस खा रहा था, बाहर फिर शोर हुआ। मैंने डोर खोला, आंटी खड़ी थी। बेटा, क्या तुमने ओल्ड झाव को प्रवोक किया? कौन झाव? वही सुबह घूमने वाला बूढ़ा। वो शोर कर रहा था तो मैंने कुछ बोल दिया। आंटी घबरा गई। तुम बेवकूफी कर रहे हो, उसे छेड़ना मत, बहुत लोग उसके कारण परेशान हुए हैं। फिर उसने उसकी हिस्ट्री बताई। ओल्ड झाव भी टेनेंट था। शुरू में वो दीवारें पीटता था, गाना गाता था। नेबर्स और लैंडलॉर्ड ने कंप्लेन किया। लैंडलॉर्ड ने पैसे वापस देने तक ऑफर किया, लेकिन वो नहीं गया। हार्ट कंडीशन का बहाना बनाता था। कहता था कोई छुएगा तो पैसे देगा। उसने ऊपर नीचे के नेबर्स को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। जब सब चले गए तो उसने नया टारगेट ढूंढ लिया। अब वो हर सुबह पूरे कॉम्प्लेक्स में घूमकर सबको परेशान करता है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से लेकर लोकल अथॉरिटीज तक सबने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। और फिर सिर्फ शांति भंग करना भी उसके बीमार दिमाग के लिए काफी नहीं रहा। उसने फीमेल रेजिडेंट्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। प्लाजा में डांस करने वाली बुजुर्ग औरतों से लेकर स्कूल गर्ल्स तक कोई भी उसकी नजर से नहीं बचता था। एक बार तो एक हाई स्कूल की लड़की जो एग्जाम्स की तैयारी के लिए बेसमेंट रूम में रहती थी, जब वो नहा रही थी, उस बूढ़े ने खिड़की से झांक लिया। नहाते नहाते लड़की ने ऊपर देखा और एक गंदी हवस भरी बूढ़े की शक्ल खिड़की में फंसी हुई थी। उस घटना ने उसे इतना ट्रॉमेटाइज कर दिया कि वो डिप्रेशन में चली और एग्जाम्स भी छोड़ दिए। उसके घर वालों ने, जो बेटियों को कम महत्व देते थे, उसे गांव ले जाकर किसी से भी शादी करवा दी। एक लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और उस बूढ़े का कुछ भी नहीं बिका, बल्कि वो रोज गेट पर बैठकर उस लड़की के शरीर के बारे में घटिया बातें करता था। कितना सॉफ्ट था, कितना फेयर था। अब पूरे मोहल्ले के लोग उससे ऐसे बचते हैं जैसे सड़क पर पड़ा कुत्ते का गंध। किसी ने उसे चैलेंज नहीं किया तो वो और भी ज्यादा हिम्मती हो गया। लिफ्ट में लड़कियों को अकेला देखकर कॉर्नर करना, उनके चेहरे छूना, स्कर्ट उठाना, हर तरह की गंदी हरकतें करने लगा। कुछ पेरेंट्स ने उसे पीटा भी, पुलिस स्टेशन भी गया, लेकिन हर बार और पागल बनकर बाहर आया। उस एक बूढ़े कैंसर की वजह से पूरा नेबरहुड खराब हो गया। प्रॉपर्टी रेट्स गिर गए। आंटी ने मुझे सीरियसली समझाया, बेटा इंपल्सिव मत बनो, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। अगर उससे लड़ नहीं सकते तो उससे बच सकते हैं, किसी और जगह शिफ्ट हो जाओ। ये सब सुनकर मेरी इंसोम्निया से जमा हुई एनर्जी शरीर में दौड़ गई। वैसे भी मुझे कहीं नींद नहीं आती, तो क्यों ना यही मजा लिया जाए। आंटी चिंता मत करो, 5 बजे एक्सरसाइज क्या होती है? उसने कभी 1 बजे डोर नॉक एक्सपीरियंस किया है? मैं ऐसे बूढ़े के साथ 1 साल खेल सकता हूँ। दिन में मुझे थोड़ी नींद आ गई, लेकिन रात होते ही दिमाग फिर से एक्टिव हो गया, जैसे अंदर आर्मी नाच रही हो। मैं करवटें बदलता रहा। ठीक 5 बजे फिर शुरू। इस बार मुझे गुस्सा नहीं, एनर्जी आई। मैं तुरंत ट्रैक सूट पहनकर नीचे गया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो हे चिल्लाता, मैं ठीक 1 मीटर पीछे से हे दोहराता। वो डर कर उछल गया, पीछे देखा, मुझे देखा, नाक से आवाज निकाली और आगे चलने लगा। मैं चिपक गया। हे। वो अचानक रुका। तुम आखिर कर क्या रहे हो? मैंने उसकी तरफ भी नहीं देख, बस बोला, वो 1000 साल का कछुआ हरामी। वो कुछ सेकंड समझ नहीं पाया, फिर रियलाइज हुआ कि मैं उसे इनडायरेक्टली गाली दे रहा हूँ। उसने गुस्से में हाथ उठाया। मैं खुशी से चेहरा आगे कर दिया। मारो। वो डर गया, कैमरा याद आ गया, हाथ हवा में ही रुक गया। मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तुम्हें क्या? मैं बोला, तुम करो, लेकिन अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते, तुम क्यों रोक रहे हो? उसका चेहरा लाल हो गया। वो तेज भागने लगा, लेकिन उसकी बूढ़ी टांगे मुझे कैसे पछाड़ती? हम 1 मीटर डिस्टेंस पर ही रहे। वो चिल्लाता, मैं पीछे से रिपीट करता। पूरा नेबरहुड गूंज गया। उसका सोलो शो अब डुएट बन गया था। आंटी ने बताया था वो रोज 5 राउंड्स लगाता है, 1 घंटे तक, जब तक सबको जगा न दे। लेकिन आज एक ही राउंड में दम निकल गया। वो गुस्से में ब्रेकफास्ट स्टॉल की तरफ भागा। मैं पीछे पीछे। क्या हुआ? आज सिर्फ 1 राउंड? बूढ़े हो गए क्या? दम नहीं रहा? उसने सोए मिल्क पिया, गुस्से में टेबल पर थूक दिया। मुझे
कांपते हुए उंगली दिखाता रहा, बोल नहीं पाया। फिर आधा ब्रेड फेंक कर घर चला गया। रुको तो, मैं कुछ नहीं बोला, बस उसके पीछे गया, उसका फ्लोर देख लिया, फिर वापस आ गया। अपनी बिल्डिंग में घुसते ही आंटी मिल गई। उसने मुझे पकड़ लिया। आज तुमने सीधा टक्कर ली ना, आज सिर्फ 10 मिनट शोर हुआ, मैं समझ गई थी, सावधान रहना बेटा। उस हरामी बूढ़े का पूरा परिवार भी गुंडों जैसा है, आंटी ने डरते हुए कहा। आप टेंशन मत लो आंटी, गुंडा बेपरवाह से डरता है और बेपरवाह उससे जो अपनी जान की परवाह नहीं करता। मैंने उसे बिल्कुल शांत नजर से देखा। दूसरे दिन किसे पता था कि वो बूढ़ा 4:30 बजे ही नीचे आ गया। स्पष्ट वो मेरे साथ ओवर टाइम खेलने को तैयार था। उसे शायद नहीं पता इंसोम्निया के लिए यही सबसे एनर्जेटिक टाइम होता है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा और मुझे फिर से उसके पीछे भूत की तरह चिपका पाया, उसके होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। लड़के, बूढ़ों को ज्यादा नींद की जरूरत नहीं होती, लेकिन तुम जवान लोग अपना समय ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते। उसकी आंखों में सीधी चुनौती थी। देखना चाहता था क्या मैं आखिर तक लड़ूंगा। कोई बात नहीं डे, जल्दी सोना और जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा होता है। वो फिर हे हा हा शुरू कर देता है। मैं उसके पीछे हे डे, आज आवाज इतनी कमजोर क्यों है? कुछ खाया नहीं क्या, या प्रोस्टेट बढ़ गया इसलिए रात भर पेशाब करते रहे और सो नहीं पाए? अरे धीरे चलो डे, कमर ना टूट जाए। एम्बुलेंस बुलाऊं क्या स्टैंड बाय में? ये टांगे तो कांप रही हैं तुम्हारी। उसकी पीठ अकड़ गई, लेकिन वो जिद में और जोर से चिल्लाने लगा। मैं जारी डे, स्टैमिना नहीं है आवाज में। चाइनीज मेडिसिन के हिसाब से किडनी वीक है, भुने हुए किडनीज खाओ थोड़ा। अभी वाली आवाज ठीक थी, लेकिन लंग्स में जंग लगा पंखा चल रहा है क्या? टॉन्सिल्स सूजे हुए हैं क्या? चिल्लाते रहो, क्यों रुक गए? मैं पल्स चेक कर रहा हूँ। इस बार वो आधा चक्कर भी नहीं लगा पाया। सीधा ब्रेकफास्ट स्टॉल की तरफ गया, लेकिन दुकान खुली भी नहीं थी। ठंड में खड़ा कांपता रहा। डे, इतना सुबह स्ट्रीट फूड हेल्दी नहीं है। उधर बारबेक्यू चल रहा है, 2 किडनी खिलाता हूँ एनर्जी के लिए। वो आंखें पलटता है, छाती पकड़ता है और नीचे बैठने लगता है। तू भाग मत, मेरा हार्ट अटैक हो रहा है। मैं तुरंत इमरजेंसी कॉल करता हूँ, फिर उस पर झपट कर उसे जमीन पर दबा देता हूँ। आस्तीन चढ़ाकर सीपीआर शुरू, मुट्ठी से छाती पर ठोकना। डे टिके रहो, गेम अभी शुरू हुआ है। मैं इतना जोर से दबा रहा था कि वो खास कर मरने जैसा हो गया। एम्बुलेंस आने तक किसी तरह बचा, और जैसे ही उसे एम्बुलेंस में डाला, उसने पुलिस बुला ली। हॉस्पिटल में ऑफिसर का हाथ पकड़कर बोला, यही हरामी मुझे हार्ट अटैक दिया, इसे बैंकरप्ट करो। पुलिस उसे पहचानती थी, बस आह भर दी। सीसीटीवी निकाला गया, वीडियो में साफ दिखा मैं 1 मीटर दूर था। मैंने छुआ भी नहीं, बल्कि वो गिरा तो मैं ही हीरो बनकर सीपीआर कर रहा था। जब कंफर्म हो गया कि मैं गुड समैरिटन हूँ, वो बेड पर टैंट्रम करने लगा। सब मिलकर बूढ़े को दबा रहे हो, मैं कंप्लेन करूंगा। पास खड़े सीनियर ऑफिसर ने सख्त आवाज में कहा, और ड्रामा किया तो डिटेंशन में डाल देंगे। वहाँ भी खाना भी डाउनग्रेड हो गया है, बस पानी जैसा सूप और सूखे बंस मिलते हैं। ये सुनते ही बूढ़ा कछुए की तरह चुप हो गया, बस मुझे घूरता रहा जहरीली नजरों से। उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने उसे गंध खिला दी हो। मैं अंदर से खुश था। मैं आराम से जाकर सो गया। मेरे हार्डकोर सीपीआर के बावजूद वो एक दिन में फिर से फिट हो गया। तीसरे दिन सुबह 4:30 बजे फिर नीचे आ गया। मैं भी एड्रेनलिन की तरह उठकर पीछे लग गया। वो जमाई ले रहा था। मुझे देखा तो चेहरा काला पड़ गया। तू सोता नहीं है क्या? डे, आपको कैसे पता? वो खून थूटने वाला था गुस्से में, खांसने लगा। आज उसने दौड़ना भी नहीं चुना, लकड़ी उठाई और फिटनेस इक्विपमेंट तोड़ने लगा। धातु की आवाज पूरे कॉम्प्लेक्स में गूंज गई। साले, इस मोहल्ले में किसी ने मुझे चैलेंज नहीं किया। मैंने पीछे से 5-6 मीटर लंबा आयरन टिप्ड व्हिप निकाला। डे, ध्यान से देखो, अगर लग गया तो जिम्मेदारी नहीं लूंगा। और मैं घुमाने लगा। चाबुक हवा चीरते हुए उसके चेहरे के सामने से निकल रहा था। वो चिल्लाया, तू मुझे मारेगा? मैं तुझे नंगा कर दूंगा, कुछ नहीं बचेगा तेरे पास। मैंने उसकी बातों को बिल्कुल इग्नोर किया और बस व्हिप घुमाता रहा। वो कई बार मुझ पे झपटने की कोशिश करता, लेकिन हर बार वो सीटी मारती हुई व्हिप उसे पीछे धकेल दी थी। आखिर में वो सिर्फ गालियां देता हुआ दूसरी तरफ चला गया और वहीं जाकर सामान तोड़ने लगा। मैं उसकी परछाई की तरह पीछे लगा रहा। इतनी दूरी पर कि लगे नहीं, लेकिन डर बना रहे। कुछ ही मिनटों में उसका हौसला पूरी तरह टूट गया। उसने मुझे घूरा और चुपचाप निकल गया। मैं ठंडी हंसी हंसता हुए वापस जाकर सो गया। लेकिन अगली सुबह जैसे ही उसने फिर से चिल्लाना शुरू किया, मैंने दरवाजा खोला और सामने सड़ी हुई बदबू का हमला। 2 बैग गंदे कचरे के मेरे दरवाजे पर पड़े। परफेक्ट, मैं इसी मूव का इंतजार कर रहा था। मैंने दोनों बैग्स उठाए और नीचे भागा। वो बूढ़ा वहीं खड़ा, चेहरे पर वही स्मक स्माइल, जैसे कह रहा हो क्या कर ले। बिना कुछ बोले मैंने दोनों बैग्स उठाकर सीधे उसके सिर पर उलट दिए। सड़ा हुआ पानी, सब्जियां, हड्डियां सब उसके गंजे सिर पर बह गया। वो आधा सेकंड के लिए फ्रीज हुआ, फिर सुअर की तरह चीखने लगा। थोड़ी देर में पुलिस आ गई। उसे उस हालत में देखकर उनकी हंसी छूटते छूटते बची। मैं तुरंत सीरियस फेस बनाकर झुक गया। सॉरी डे, मुझे लगा कचरा आपके जैसे लोगों के पास ही बिलोंग करता है। गलती हो, लंबी उम्र जियो, बस जल्दी मत मर। पुलिस ने मुझे हल्की वार्निंग दी और निकल गए। बूढ़ा वहीं खड़ा चिल्लाता रहा, कोई सुनने वाला नहीं। उसे मजबूरी में घर जाकर नहाना पड़ा। उसी दिन किसी ने मुझे सीक्रेटली वीचैट ग्रुप में ऐड किया। पूरा ग्रुप उन्हीं लोगों से भरा था जिन्हें इस बूढ़े ने परेशान किया था। सैकड़ों लोग। मैं ज्वाइन करते ही ग्रुप एक्सप्लोड हो गया। एक लड़की ने डीएम किया, भाई कॉफी पीने चलोगे? मैंने तुरंत ब्लॉक कर दिया। इंसोम्नियाक को रात में कॉफी, सीधा मर्डर है। तभी ग्रुप में वार्निंग आई, भाई सावधान रहना, उस बूढ़े का बेटा गैंगस्टर है, वो अपने बाप से भी ज्यादा डेंजरस है। ग्रुप का सपोर्ट देखकर मेरा खून गर्म हो गया। सब टेंशन मत लो, मैं अकेला हूँ, जॉब भी नहीं, कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अगर भगवान भी आ जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसने मेरे घर तक आकर मुझे चैलेंज किया था, अब मैं पीछे कैसे हटता। 5वें दिन रात ठीक 1 बजे मैं नीचे गया और उसके दरवाजे पर जोर जोर से नॉक करने लगा। घर में सन्नाटा था। मैंने लात मारनी शुरू कर दी। इस फ्लोर पर पहले ही कोई नहीं बचा था, इसलिए किसी को डिस्टर्ब होने का डर नहीं था। 10 मिनट बाद बूढ़ा चिल्लाया, दूर हो जा साले। मैं बोला, डे टाइम देखो, उठो और मॉर्निंग एक्सरसाइज करो। वो चिल्लाया, ये 1 बजे रात है। मैं बोला, डे दिमाग में छेद है क्या? फिर वो बोला, अगर फिर नॉक किया तो बेटे को बुलाकर तुझे काट दूंगा। मैं बोला, डे इतनी हिंसा की बातें क्यों? सुबह होने वाली है, अब उठकर मेहनत नहीं करोगे तो मरने के बाद अच्छी खबर कैसे मिलेगी? जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर आने वाला था, मैं भागकर ऊपर चला गया। 2 बजे फिर गया, फिर नॉक, 3 बजे फिर गया। सुबह तक वो बिस्तर से उठने लायक नहीं रहा। पूरे 1 हफ्ते तक मैंने यही किया। रात में उसे सोने नहीं दिया। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला शांत हो गया। ग्रुप में लोग मेरी तारीफ कर रहे थे। एक पल के लिए लगा जैसे मैं हीरो। लेकिन उसी शाम जब मैं खाना लेने नीचे गया, एंट्रेंस पर वो बूढ़ा खड़ा था और उसके पीछे एक बड़ा गंजा टैटू वाला आदमी। बूढ़ा कुत्ते की तरह भौंकते हुए बोला, बेटा यही है वो, मार इसे। मैंने कामली अपने चेस्ट पर लगे बॉडी कैम को एडजस्ट किया और मुस्कुराया। टैटू वाला आदमी मुट्ठी उठाता है, लेकिन जैसे ही उसने कैमरा देखा फ्रीज हो गया। तू वही है जिसने मेरे बाप को छेड़ा? मैं बोला, क्या कहा? तू चाहता है मैं तेरा बाप बनूं? इतना बड़ा बेटा नहीं चाहिए मुझे। वो बोला, जब मैं गैंग में था तू डायपर में था, तेरी उम्र 30+ है, बच्चे होंगे? कौन सा स्कूल? मैं बोला, सिंगल हूँ, कोई बच्चा नहीं। वो बोला, तो वाइफ गर्लफ्रेंड सब उठा लूंगा। मैं बोला, जन्म से सिंगल हूँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने अपना सारा समय बड़ी टेक कंपनियों में
पैसे कमाने में लगा दिया जब तक कि मैं लगभग गंजा नहीं हो गया। औरतों के लिए किसके पास समय है। वो गुंडा हैरान रह गया और उलझन में अपने चालाक बूढ़े बाप की तरफ देखने लगा। बूढ़े ने शर्मिंदगी से सिर हिलाया। ये लड़का सच में अकेला है, मैंने कभी इसके घर कोई औरत या बच्चा आते नहीं देखा। मैंने बूढ़े को अंगूठा दिखाया। डे, तुम्हारी ये गिद्ध जैसी आंखें काफी तेज हैं। टैटू वाला गुंडा झुंझलाहट में सिगरेट जलाने लगा। ठीक है, तो तू पक्का कुंवारा है, तेरे पास नौकरी तो होगी ना, मान या ना मान मैं तेरी कंपनी तक पहुंच जाऊंगा। मैं मुस्कुराते हुए बूढ़े की तरफ मुड़ा। डे, तुम पूरे दिन यही घूमते रहते हो, क्या कभी मुझे काम पर जाते देखा है। बूढ़ा कुछ देर हकलाता रहा और आखिर में मजबूरी में मान गया। ये छोटा हरामी सच में बेरोजगार लगता है। गुंडा पूरी तरह चुप हो गया। उसका चेहरा झुंझलाहट से हरा पड़ गया। 30 से ऊपर उम्र, ना बीवी ना बच्चे, घटिया मकान में रहता है और नौकरी भी नहीं। तू तो मुझसे भी बड़ा निकम्मा है। उसने मोटी उंगली से हवा में इशारा किया। मेरे बाप की सुबह की कसरत सिर्फ शौक है, अगर तू उसे फिर परेशान करेगा तो अपनी जिंदगी संभाल जाना। मैंने आराम से अपने सीने पर लगे कैमरे को थपथपाया और आज्ञाकारी तरीके से सिर हिलाया। समझ गया। धमकी और डराने वाली सारी बातें साफ रिकॉर्ड हो गई हैं। अब इसे पैक करके मोहल्ले के समूह के लोगों को भेजूंगा ताकि इसे इंटरनेट पर डाला जा सके। ये जवाबी हमला अब एक वायरल सीरीज बनने वाला है। ये देखकर कि उनकी धमकियां बेकार हैं, बाप और बेटा गालियां देते हुए चुपचाप निकल गए। अगली सुबह वो टैटू वाला बेटा सच में सुरक्षा देने आया। वो बूढ़ा के साथ उसकी सुबह की कसरत में शामिल हुआ, लेकिन उसकी हालत ऐसी थी जैसे वो मरने वाला। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, जैसे रास्ते में ही गिर पड़ेगा। मैंने अपना कैमरा उठाया और बाहर निकल पड़ा, एक प्रत्यक्ष अनुभव वाला वीडियो बनाने के लिए। ऐसा कंटेंट निश्चित ही वायरल होने वाला था। डे, हे हा, शोर से परेशान और नींद की कमी से टूटा हुआ टैटू वाला आदमी अपना आपा खो बैठ। उसने मुझे एक लात मारी। मैं पहले से तैयार था। उसकी कमजोर लात के साथ ही मैं आसानी से ठंडी सड़क पर फिसल गया। तुरंत आसपास की अंधेरी इमारतों ने जैसे कोई संकेत पा लिया हो। बत्तियां एक साथ जल उठी। लोग खिड़कियों और बालकनियों से झुककर जोर जोर से चिल्लाने लगे। गुंडे सड़क पर लोगों को मार रहे हैं, एम्बुलेंस बुलाओ, इसने इसका दिमाग निकाल दिया, इसे बचाओ, पूरा मोहल्ला गवाह है। 3 मिनट के भीतर पुलिस की सायरन गूंज उठी। लंबे समय से परेशान सैकड़ों घर मालिक बाढ़ की तरह बाहर निकल आए और बाप बेटे को इस तरह घेर लिया कि एक मक्खी भी नहीं निकल सकती थी। मुख्य अधिकारी गंभीर चेहरे के साथ झुका। भाई कैसा लग रहा है, क्या तुम सांस ले पा रहे हो, क्या एम्बुलेंस बुलाऊं? मैंने सिर पकड़ लिया। दर्द से कराहते हुए आंखें धुंधली दिखाते हुए बोला, मेरा सिर बहुत चक्कर खा रहा है, मुझे उल्टी आने वाली है, एम्बुलेंस बुलाओ। अधिकारी बोला, पीड़ित में उल्टी के लक्षण है, संभवतः दिमागी चोट है। मुझे नाटक करते देखकर टैटू वाला आदमी पागल हो गया और मुझे फिर से लात मारने की कोशिश करने लगा। बकवास, मैंने इसके सिर को छुआ भी नहीं, लेकिन उसके बोल खत्म होने से पहले ही 2 मजबूत अधिकारियों ने उसे पकड़कर जमीन पर मुंह के बल दबा दिया, एकदम सही पकड़ में। सैकड़ों दर्शक तुरंत न्याय के गवाह बन गए, एक साथ गवाही देते हुए कि उस गुंडे ने मुझे लात मारकर मारने की कोशिश की। बूढ़े ने देखा कि मामला बिगड़ रहा है और उसने अपना पुराना तरीका अपनाया, छाती पकड़कर जमीन पर लेट गया। लेकिन सैकड़ों लोगों ने उसे ऐसे नजरअंदाज किया जैसे सड़क पर पड़ा कूड़ा हो, किसी ने उसकी तरफ नहीं देखा। थाने में पक्के सबूतों के सामने टैटू वाला आदमी रोते हुए 5000 की मेडिकल भरपाई देने पर मजबूर हो गया। मैंने तुरंत वो सारे पैसे महंगे पिस्पा और नाश्ते खरीदने में खर्च कर दिए, उन्हें सुरक्षा कक्ष पर रख दिया और समूह में सभी को लेने के लिए कह दिया। इस कदम ने मुझे एक दंत कथा बना दिया। पूरा मोहल्ला खुशी से भर गया। उस रात बूढ़ा इतना गुस्से में था कि उसे सच में दिल का दौरा पड़ गया। उसे एम्बुलेंस में ले जाया गया और वो आधा महीना अस्पताल में रहा। उसका टैटू वाला बेटा 1 हफ्ते से भी कम समय में उसकी देखभाल करते करते टूट गया। उसने कुछ 100 रुपए देकर सबसे लसते गैर कानूनी मजदूर को रख लिया और खुद रातों रात भाग गया। जिस रात उस हरामी बूढ़े को एम्बुलेंस में ले जाया गया, घर मालिकों ने पैसे इकट्ठा करके पटाखों से भरा एक ट्रक खरीदा। पूरी रात पटाखों की आवाज गूंजती रही। वो सच में एक जश्न था। आखिरकार उस समय मोहल्ले ने आधे महीने की शांति का आनंद लिया। मेरी बड़ी कंपनी से मिलने वाली रकम आखिरकार मेरे खाते में आ गई, 5 लाख से भी ज्यादा। मेरी पुरानी कंपनी सच में उदार थी। मैंने बैंक में फोन किया ताकि अच्छे मुनाफे वाले इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ सकूं। एक खास कस्टमर होने के नाते ब्रांच मैनेजर खुद मुझे लेने पर जोर देने लगा। मैं मना नहीं कर पाया, इसलिए मान गया। अगली सुबह बैंक की गाड़ी इंतजार कर रही थी। प्रबंधक और एक कर्मचारी साफ सुथरी वर्दी में मुस्कुराते हुए मिले। दिखावे के लिए मैंने अपना पुराना इंटरव्यू वाला सूट निकाल लिया। आंख के कोने से मैंने उस घटिया बूढ़े को पास खड़े हमें देखते हुए देखा। मैंने उसे नजरअंदाज किया और गाड़ी में बैठकर निकल गया। पीछे की खिड़की से देखा तो वो बूढ़ा एक जंग लगे इलेक्ट्रिक वाले तिपहिये पर पूरी रफ्तार से हमारा पीछा कर रहा था। ड्राइवर भी हैरान हो गया। उस बूढ़े को देखो, तिपहिया घुमाते हुए जैसे फिसल रहा है। खास सेवा के जरिए काम बहुत जल्दी हो गया। आधे घंटे से भी कम समय में सब खत्म हो गया। मैनेजर मुझे बाहर तक छोड़ने आया, लेकिन जैसे ही हम दरवाजे तक पहुंचे, एक सुअर जैसी चीख गूंजी। बैंक वाले गरीबों को दबा रहे हैं, इनमें कोई इंसानियत नहीं। इन्होंने एक 80 साल के बूढ़े को मारा और अपमानित किया। रात में दरवाजे पीटते हैं और छोटी लड़कियों को भी नहीं छोड़ते। ये तो हद हो गई है। वो बूढ़ा हरामी तो अपने ट्राइसिकल पर बैनर तक लगा कर लाया था। वो बैंक के गेट पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगा। जैसे ही उसने मुझे देखा, पागल कुत्ते की तरह मुझ पर झपटा, मेरी बाजू पकड़ ली और भीड़ की तरफ चलाने लगा। पड़ोसियों, इसे देखो, ये आदमी बैंक में बड़ा अफसर है, ये मुझे गाली देता है, मारता है और सोने नहीं देता। इसने मेरी पोती को भी धमकाया।